जय हिंद साथियों। यूपीएसआई दरोगा भर्ती 2025 के लिए हम इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा सेट नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम आप सभी को बता दें कि आपको यहाँ पे 2012, 2017 और 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो आप लोग सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। आइए सेट नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक अब तक कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या है? भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की व्यवस्था नहीं की गई है? तो किस प्रकार के रिटों की व्यवस्था नहीं की गई है? तो ऑप्शन ए है परमादेश, प्रतिषेध, व्यादेश या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण की। तो किसकी व्यवस्था नहीं की गई है? तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो व्यादेश की व्यवस्था जो है नहीं की गई है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया था। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। साथियों, मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय या फिर जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है, अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो वो 5 रिटें कौन कौन सी हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं। तो प्यारे साथियों, पहला हमारा जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा अधिकार प्रेक्षा और पांचवा हमारा लास्ट है उत्प्रेषण है। तो ये 5 प्रकार की रिटों की व्यवस्था आर्टिकल 32 किसके तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत जो है मौलिक अधिकार में प्रदान किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो व्यादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। तो जीवन का अधिकार एक क्या है? राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या फिर धार्मिक अधिकार है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया है। प्यारे साथियों, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एवं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मौलिक अधिकार हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो प्यारे साथियों, किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 2000 में, 2009 में, 2003 में या फिर 2015 में? तो साथियों, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वर्ष 2009 में जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में स्थापित किया गया था। यह भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 26 अगस्त 2009 को स्वीकृत किया गया था, जबकि इसका क्रियान्वयन कब से किया गया है? तो 1 अप्रैल 2010 से जो है इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2009 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? अनुच्छेद 31A को ... द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था। तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 31A को संविधान में समाविष्ट किया गया था? तो 25वां संशोधन अधिनियम वर्ष 1972 के द्वारा, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 1978 के द्वारा, या फिर प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, या फिर 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 के द्वारा? तो प्यारे साथियों, आर्टिकल 31A को जो है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 1951 के द्वारा जो है संविधान में समाविष्ट किया गया था या सम्मिलित किया गया था। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31A को संविधान में जोड़ा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो प्यारे साथियों, निम्नलिखित में कौन से अधिकार जो हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 या आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है
परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर उपरोक्त सभी। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। तो प्यारे साथियों, मौलिक अधिकार को जो है आर्टिकल 32 के तहत परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 32 में किया गया है। आपको बता दें कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा एवं हृदय जो है कहा था। तो यह स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी जो है स्टेटमेंट से जुड़े बहुत ही क्वेश्चंस पूछता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो प्यारे साथियों, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, कार्यपालिका या फिर जो है संसद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो कौन है? तो प्यारे साथियों, मौलिक अधिकार का संरक्षक जो है न्यायपालिका को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपसे यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या फिर अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो न्यायपालिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डॉट के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर निजता का अधिकार। तो आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से कि डॉट के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना जो है मौलिक अधिकारों का कोई भी मूल्य नहीं होगा। मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो आर्टिकल 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। इसके पहली वीडियोस में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स को कंप्लीट करा दिए हैं। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उपबंध है। इस अधिकार के बिना वास्तव में मौलिक अधिकारों का कोई भी औचित्य नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या है? संपत्ति का अधिकार एक है। तो प्यारे साथियों, संपत्ति का अधिकार हमारा एक क्या है? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, विधिक अधिकार है या फिर संवैधानिक अधिकार है। तो क्या है? तो प्यारे साथियों, हम आपको पहले इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि मौलिक संपत्ति का अधिकार जो था हमारा वो क्या था? पहले हमारा जो है मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 1978 के द्वारा जो है इसको परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो अब यह एक जो है क्या हो गया है? तो यह जो है कौन सा अधिकार बन गया है? तो यह जो है अब एक विधिक अधिकार बन गया है। कैसा अधिकार बन गया है? तो अब यह एक जो है एक विधिक अधिकार बन गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 का में स्थान दिया गया है। अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब यह संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार हो गया है, जिसका विनियमन साधारण विधियों को बनाकर ही किया जा सकता है। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपकी कोई भी संपत्ति सरकार द्वारा ली जाती है तो एक विधि बनाकर जो है उसको लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 54। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 1978 के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को वर्ष 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। अब यह भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 का में जो है इसका वर्णन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या है? 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच में सभी बच्चों के शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो
तो यह किसमें इसका वर्णन किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों में, मूल अधिकार में, संवैधानिक अधिकार में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है किस में दिया गया है? तो मूल अधिकार में प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? संविधान का 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21 का या आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसी के अनुक्रम में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इसके बारे में हमने ऊपर ही आपको बता दिया है। तो शिक्षा का अधिकार जो है मानव का एक मानवाधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मूल अधिकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में ली गई किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? तो कितने समय के भीतर? तो 24 घंटे के भीतर जो है किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए, लेकिन ये 24 घंटे में यात्रा का समय छोड़कर माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार अधिकतम 24 घंटे गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 आवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो है किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के, यूके के, सोवियत संघ से या इनमें से किसी नहीं। तो कहाँ से लिया गया है? तो प्यारे साथियों मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के मूल अधिकार या जिसे फंडामेंटल राइट्स इंग्लिश में कहते हैं, अमेरिका के संविधान से जो है लिए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो आप सभी को बता दें कि भारतीय संविधान में जो है 12 से 35 तक कितने मौलिक अधिकार? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में जो है कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो प्यारे साथियों, जनता को गारंटी या मूल अधिकार जो है किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी भाग 3 हो जाएगा। आइए इसके जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। भारतीय संविधान के अध्याय 3 में या फिर भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अंतर्गत जनता को गारंटी या मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जबकि भारतीय संविधान के भाग के अंतर्गत संघ एवं उसका राज्य, भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता एवं भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशिक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसके पहले हमने भाग 1 को और भाग 2 को कंप्लीट करवा दिया है, आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या है? एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो प्यारे साथियों, एक रिट जो है किसके द्वारा जारी की जा सकती है? कोई उच्च न्यायालय द्वारा, कोई उप न्यायालय द्वारा, कोई जिला न्यायालय द्वारा या फिर प्रशासनिक अधिकरण द्वारा। तो एक रिट जो है किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो कोई भी उच्च न्यायालय के द्वारा, चाहे वह किसके द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत जारी किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? साथियों, रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो किस स्थिति में? संपत्ति की हानि में, अतिरिक्त कर वापसी, दोषपूर्ण नज़रबंदी या फिर भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन में। तो प्यारे साथियों, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी की स्थिति में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपसे कितना डीपली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं?
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी भी अवैध रूप से निरुद्ध करने के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देती है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय बंदी को जो है छोड़ने का आदेश दे सकती है। यानी सिंपली क्या कहा गया है, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाएगा और उसको जो है एक सही तरीके से जो है प्रस्तुत किया जाएगा। अन्यथा अगर उसको गैर कानूनी तरीके से असंतोषजनक स्थिति में न्यायालय में सामने अगर प्रस्तुत किया गया तो न्यायालय उसको छोड़ने का आदेश दे सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में रिट किसका शाब्दिक अर्थ है, सशरीर प्रस्तुत करो। तो प्यारे साथियों, निम्नलिखित रिट में जो है किसका शाब्दिक अर्थ है कि सहशरीर प्रस्तुत करो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है, परमादेश का है, अधिकार परीक्षा का या उत्प्रेषण का है। तो किसका है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि सहशरीर प्रस्तुत करो। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक है तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। हम आपको यहाँ पर नियरेस्ट 500+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे। जल्दी हम आप सभी के लिए मूल विधि के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। तो आप लोग सेशन के एंड तक बने रहिएगा। चैनल को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर और बाय बाय।